आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस और दज्जाल के हवाले से जो ताल्लुक़ है उसको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। क्या कोरोना वायरस दज्जाल का कोई एजेंट है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और कुस्तुनतुनिया के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में शाह नेमतुल्लाह वली के कसीदे के कुछ अशार का तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। कोरोना वायरस के मुतालिक हमने 26 जनवरी को जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बात ज़िक्र किया था। उस बात का ज़िक्र हुआ था कि लग रहा है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा बनती जा रही है और अब महसूस ये हो रहा है कि कुछ महीनों के बाद के कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ताकत पकड़ रहा है। इसकी पहली लहर आ चुकी है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन दूसरी लहर में और ज़्यादा लोगों के मारे जाने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस अपनी उस कमज़ोरी की ताकत को छोड़कर अब ताकतवर हैसियत से आगे बढ़ रहा है, यानी ताकतवर हो रहा है माशरे में। और अब लग ये रहा है कि जब दूसरी लहर आएगी सितंबर या अक्टूबर के महीने में तो बड़े पैमाने पर हलाकतें होंगी। इसलिए इस बुनियाद पर हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अपने घरों में बैठे रहें, क्योंकि इसका इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं है कि लोग अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद करें। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि किस हवाले से हम ये बात कह रहे हैं कि कोरोना वायरस दज्जाल का एजेंट है। लग ये रहा है कि दज्जाली क़ुव्वतों ने और दज्जाल ने, चूँकि हम ये बात जानते हैं, हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में पढ़ चुके हैं कि दज्जाल को किसी जगह कैद किया गया है और कुछ साइंस नमूदार होंगे कि वो फिर दुनिया में उसका खुरूज होगा। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि दज्जाल ने कोरोना वायरस को लगता है कि दुनिया में भेजा है कि लोगों को बताओ कि अब शायद मेरा खुरूज होने वाला है। और ये दज्जाली क़ुव्वतें ही हैं जो इसको फैला रही हैं। हमें ये बात यकीन से हम इस बात का कह सकते हैं कि कोरोना वायरस ही दर हकीकत जो दज्जाल का एजेंट बनकर पूरी दुनिया में लोगों को हलाक कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात हमें मिलती है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताऊन और दज्जाल जो है वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इस हदीस में दज्जाल और ताउन का ज़िक्र किया गया। हम ये ताउन को कोरोना वायरस से मुंतबिक कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ताउन की तरह की ये बीमारी है। और इसमें यह भी कहा गया कि दज्जाल है, तो दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो वाज़ाहत होती है। और इसी बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि कोरोना वायरस लगता है कि दज्जाल का एजेंट है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हम जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो मुसलमान जो होंगे वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, उसके डर से लोग पहाड़ों पर चले जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर बंकर्स तामीर हो रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो तहखानों में छुप जाएं इस वबा की वजह से। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त एक इसराइली मिनिस्टर यानी हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि कोरोना का वाहिद इलाज जो है वो मसाया है, यानी मसाया को नमूदार होना पड़ेगा। इससे ये महसूस होता है कि दज्जाल का ज़हूर अब बहुत करीब है, क्योंकि ये बात कही गई एक बड़े मिनिस्टर की तरफ से। उनको भी लग रहा है कि हकीकतन अगर देखा जाए तो इस चीज़ का वाहिद हल और इलाज जो है वो दज्जाल ही है। यानी इसका मतलब ये है कि दज्जाल के ही पास वो क़ुव्वतें होंगी जिससे वो इस वायरस का इलाज कर सकेगा। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि इसके नतीजे में, कोरोना वायरस के नतीजे में पूरी दुनिया जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है, आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें गिर रही हैं। लोग जो हैं वो गुर्बत के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। तो थोड़े ही अरसे बाद कोई शख्स नमूदार हो और ये कहे कि इन तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, मेरे पास आओ, मुझ पर ईमान लाओ और इन मसाइल का हल तलाश करो, कोरोना वायरस की भी वैक्सीन मैं तुम्हें दूंगा। वल्लाह भी सवाब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो लग ये रहा है कि अब इस वजह से हम इस बुनियाद पर ये बात कह सकते हैं कि दज्जाल का ज़हूर जो है और वो करीब है और कोरोना वायरस दज्जाल की आमद की हमें ख़बर देता हुआ महसूस हो रहा है। यानी ये इसका एक एजेंट है जो हमें बता रहा है कि अब दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, खुरूज होने वाला है। अच्छा, आइए हम बात करते हैं एक हदीस की, एक तवील हदीस की जिसमें ये ज़िक्र है। हम ये पढ़ सकते हैं
इस हदीस को किताबुल फितन में इसमें पढ़ते हैं और महसूस ये होता है कि इसमें इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो डील साइन की है दज्जाली क़ुव्वतों के साथ, उससे महसूस होता है कि ये बिल्कुल ये हदीस जो है उस पर मुंतबिक होती है। काब अहबार से रिवायत है कि दज्जाल इंसान है और एक औरत के बतन से पैदा होगा। इसकी बाबत तौरात और इंजील में कुछ नहीं है, ताहम हज़रात अंबिया इकराम के सहीफ़ों में इसका ज़िक्र है। इसकी विलादत मिस्र के एक गाँव कोस में होगी। इसकी विलादत और खुरूज के दरमियान 30 साल का अरसा होगा। जब इसका खुरूज होगा तो इदरीस और खनूक नामी शयातीन शहरों और देहातों में ये ऐलान करते फिरेंगे कि दज्जाल निकल चुका है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने यह हमें बताया है कि शैतान की ज़ुर्रियत मौजूद है, यानी शैतान के बहुत बड़े वो ग्रोह मौजूद है जो उसकी औलाद में से है। ये शयातीन जिन हैं, इन्हीं में से लगता है कि इदरीस और खनूक नामी 2 शयातीन हैं जो इसका साथ दे रहे होंगे। जैसा कि आगे चलकर हमें इस हदीस में पता भी चलेगा कि दज्जाल को शैतान की ज़ुर्रियत की हिमायत हासिल होगी। एक ख़याल ये भी ज़ाहिर किया जाता है कि लगता है दज्जाल ही के औलाद में से कोई एक बड़ा जिन जो है शैतान, वो इंसानी शक्ल में नमूदार हो जाएगा और फिर वो दुनिया में लोगों को अपने दीगर शयातीन की मदद से बेवकूफ़ बनाएगा। जब अहले शाम इसके खुरूज की सिमत मुतवज्जा होंगे तो वो मशरिक़ का रुख कर लेगा, फिर दमिश्क के मशरक़ी गेट के पास उतरेगा। इसकी तलाश होगी मगर वो ना मिलेगा। फिर इसे दरिया कस्बा के नज़दीक मीनारा के पास देखा जाएगा। चुनाचे फिर तलाश होगी मगर मालूम ना हो सकेगा कि कहाँ चला गया। नीज़ इसका ज़िक्र और तस्करा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद वो मशरिक़ में ज़ाहिर होगा और अदल इंसाफ़ करेगा। हाल ही सालों में, हाल ही दिनों में जो फ़िल्म रिलीज़ हुई मिसाया अमेरिका में, एक अंग्रेज़ी फ़िल्म, उसमें भी करीबन इसी सिनारियो को बयान किया गया है। जब हमने उस फिल्म को देखा था तो हमें बड़ी हैरत हुई थी कि इसमें जो ज़िक्र किया है वो बिल्कुल करीबन ऐसा ही है जैसा कि इस हदीस में ज़िक्र हुआ है। ऐसा हज़रत ईसा के खुरूज के वक्त होगा। दज्जाल मादरजात अंधे और बदसदा शख्स को ठीक करेगा जिस पर लोगों को बड़ी हैरत होगी। इसके बाद वो सहर का मुजाहरा करेगा और फिर नबूवत का दावा करेगा, लिहाजा लोग इससे अलग हो जाएंगे और अहले शाम भी इसका साथ छोड़ देंगे। जबकि अहले मशरिक़ 3 गिरोह में बढ़ जाएंगे। एक गिरोह मुल्क शाम चला जाएगा, दूसरा बद्दुओं के साथ मिल जाएगा, जबकि तीसरा गिरोह दज्जाल के साथ हो जाएगा। चुनाचे दज्जाल अपने साथियों के साथ आएगा। इस हदीस को आप किताबुल फितन इमाम नईम बिन हम्माद में पढ़ सकते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा इसका लिंक भी लोगों के साथ शेयर किया है। काब अहबार से मज़ीद रिवायत है कि ये लोग 40,000 होंगे, जबकि बाज़ उलमा की राय है कि 70,000 होंगे। दज्जाल दूसरी कौमों के पास इनसे अहले शाम के ख़िलाफ़ मदद चाहेगा। चुनाचे लोग इसके पास आएंगे और यहूदी सब के सब इसके पास इकट्ठा हो जाएंगे। दज्जाल इन सब को लेकर मशरिक़ की तरफ रवाना होगा। इसके मुक़द्दमतुल जैश में अहले मशरिक़ होंगे। इनके साथ कबीला जदीस के बद्दू होंगे जिनके जिस्म पर सब्ज़ रंग की चादरें होंगी। अब कबीला जदीस को अगर थोड़ा सा हम बताएं तो अरबों की हकीकत 3 किस्में पाई जाती हैं। अरब बायदा, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा कहा जाता है। अरब बायदा वो अरब हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, जिसमें कौम आद और कौम समूद थी, यानी वो ख़त्म कर दिया गया था। अल्लाह ताला के अज़ाब ने उनको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा अरब आरबा हैं जो कहतानी कबाइल कहलाते हैं और अरब मुस्तारबा जो हैं वो अदनानी कबाइल कहलाते हैं, जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को शामिल किया जाता है। और ये जदीद अरब हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। जदीस कबीला बुनियादी तौर पर अरब के मशरक़ी हिस्से में आबाद था। कुछ लोगों की राय ये है कि ये अरब बायदा हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अरब आरबा हैं, यानी कहतानी कबाइल हैं। बहरहाल जो भी हो, तमाम मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अम्मान और मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके में इन लोगों का गुज़र बसर था। ये यहाँ से अपनी ट्रैवलिंग भी करते थे और इराक़ में भी इन लोगों का कारोबार वगैरह था। तो इससे यही मुराद हम ले सकते हैं कि लगता यह है कि ये जो सब्ज़ रंग की चादरें डाले हुए जो अरब बद्दू या कबीला जदीस के लोग होंगे, ये मुत्तहिदा अरब इमारात के ही लोग होंगे। एक और हदीस में इसको इन लोगों को करीबन 70,000 के करीब बताया गया है। आइए हम दूसरी तरफ जाते हैं, पढ़ते हैं। इससे अहले शाम दहशतज़दा होकर पहाड़ों और दरिंदों की पनाह गाहों की तरफ भाग जाएंगे। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भी लोग जो हैं अब वो बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं और छोटे शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है।
ये कुल 12,000 मर्द और 7,000 औरतें होंगी। ज़्यादातर लोग कोहे बलका की तरफ भागेंगे, जहाँ पनाह लेंगे। उन्हें वहाँ खारे पौधे के सिवा खाने को कुछ न मिलेगा। दरिंदे वहाँ से नशेब की तरफ आ जाएंगे। कुछ लोग कुस्तुनतुनिया आकर वहीं रिहाइश पजीर हो जाएंगे। हम ये बात जानते हैं कि शहरों में इस वक्त मज़ीद जानवर हमें नज़र आ रहे हैं, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में लॉकडाउन हुआ तो इस वजह से शहरों की वीरानी बढ़ती चली जा रही है। ये कोरोना वायरस के सिलसिले में हम देख भी रहे हैं। फिर इनमें बहम मरासलत होगी, चुनाचे सब लोग तेज़ी से आएंगे ताकि उर्दून के मगरिब में दरिया अबू फतरस के पास ठहरेंगे, जहाँ दज्जाल से भागने वाले सब लोग सिमट आएंगे। ये सब लोग उर्दून के मगरिब के वाक़े मीनारे के पास हिफाजती पट्टी, हथियार खाना या दीद बाफी की जगह बैठकर दुश्मन को देखते हैं बनाएंगे। फिर बहरहाल इसके अलावा जो है इसमें आगे की हदीस में इस बात का जिक्र किया गया है कि दज्जाल मौसमों पर कंट्रोल हासिल करेगा, शयातीन को हुक्म देगा। इब्लीस अकबर अपनी ज़ुर्रियत को दज्जाल की पैरवी करने का हुक्म देगा। चुनाचे शयातीन दज्जाल के लिए ख़जाने निकाल लेंगे और जिस वीराने या इलाके से गुजरेंगे जहाँ ख़जाना होगा वो ख़जाना दज्जाल के पास आ जाएगा। यानी उसको हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होगी, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद हासिल होगी और दीगर दूसरी मदद उसको हासिल होंगी, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि दज्जाल जो है वो दुनिया पर कंट्रोल हासिल करेगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और कुस्तुनतुनिया के दरमियान ताल्लुक़ पर। जैसा कि हम अपनी दीगर वीडियोस में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि लग ये रहा है कि तुर्की की सूरत हाल जो इस वक्त पेश आ रही है उस पर यह महसूस हो रहा है कि रूस जो है और दीगर दूसरी यूरोपीय अक़वाम वो कुछ अरसे में तुर्की पर कब्ज़ा करने वाली हैं। जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि 1930 में जब ट्रीटी ऑफ सिवरेन हुआ था तो उसमें इस्तांबुल जो है, कुस्तुनतुनिया जो है वो तुर्क लोगों को दे दिया गया था। उसकी वजह हमें आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों दिया गया था, हत्ता कि इत्तेहादियों का कब्ज़ा हो चुका था, उस्मानी सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। इत्तेहादियों ने, हम ये बात वाज़ेह करते फिरें कि ट्रीटी ऑफ सिवरेन से पहले रूस के और इत्तेहादियों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा हो चुका था, जिसमें इत्तेहादियों ने रूस से वादा किया था कि कुस्तुनतुनिया को बुनियादी तौर पर रूस के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि हम ये बात जानते हैं कि विल्ना काउन ने ये एक बहुत बड़ी पेशनगोई की थी कि मसाया हमारा आएगा और जब रूसियों का कब्ज़ा हो जाएगा। और हम ये बात भी जानते हैं कि उस वक्त इसराइल का क़याम नहीं हुआ था। यहूदी चाहते थे कि पहले इसराइल का क़याम हो जाए, उसके बाद जो है वो रशियंस इस इलाके पर आकर कब्ज़ा करें। अब लग ये रहा है कि उस राह हमवार हो चुकी है, इसके बाद ही जो है इनका मसाया नमूदार होगा, जैसा कि विल्ना काउन की इस पेशनगोई में कहा गया है। आप इसको रिसर्च करके देख सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम आपको लिंक भी दे सकते हैं जिसमें विल्ना काउन की इस पेशनगोई का जिक्र है। तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लग ये रहा है कि रूस के और दीगर यूरोपीय अक़वाम जो इसके इत्तेहादी हैं उनका कब्ज़ा जब इस कुस्तुनतुनिया पर हो जाएगा उसके बाद नमूदार होंगे और फिर फ़तह कुस्तुनतुनिया का वाक़या पेश आएगा, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट पेश करते हैं कि वो बग़ैर कुछ तो खून के फ़तह होगा, जबकि हदीस में हमें 2 शहरों का जिक्र मिलता है। अगर हम इसको मज़ीद रिसर्च करें, एक तो कुछ हदीस में कुस्तुनतुनिया है और दीगर दूसरी हदीस में इसका रोम का जिक्र मिलता है, यानी रोमिया का शहर मिलता है। अब दोनों में से कोई एक शहर हो सकता है जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही हो, लेकिन हमें यह बात जानते हैं कि इससे पहले शाम में एक बड़ा मौक़ा पेश आएगा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में, और उससे भी पहले जो है जो उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर रवाना होगा वो ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि रूसियों, बशार उल असद और दीगर दूसरी जो हुकूमतें हैं यानी अफवाज हैं उनका बड़ी हद तक ख़ात्मा हो जाएगा। और फिर जब मारकाए मलामतुल कुबरा होगा तो उसमें भी एक बड़ी ताकत इनकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है मुसलमान आसानी से कुस्तुनतुनिया और रोमिया के शहर को फ़तह कर सकेंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। देखते हैं जब ये वाक़यात ज़रूर पज़ीर होंगे, हमारे सामने आएंगे, उसी बुनियाद पर हम फिर मज़ीद बात कर सकेंगे। अब थोड़ी सी बात करेंगे हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली के कसीदे के अशार के तर्जुमे की तरफ आएंगे।
ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، 39ویں شعر کو پھر پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مزید وضاحت کر سکیں۔ نائب مہدی آشکار شود بلکہ من آشکاری مئی بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نائب مہدی کا ظہور بھی ہوگا بلکہ میں تو اس کو واضح طور پر بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ نائب مہدی کا جو تصور ہے وہ اہل تشیع حضرات کے ہاں بہت مضبوط پایا جاتا ہے۔ ہم اس بنیاد پر اس کا رد بھی نہیں کرتے کیونکہ جو ان کی غیبت صغریٰ جو ان کے امام زمان ہیں امام مہدی علیہ السلام، اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کی غیبت کبریٰ کا ظہور ہوا اور پھر یہ ایک قیامت کے قریب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے جب مسلمانوں کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو دلیل لاتے ہیں یہ بنیادی طور پر سورہ کہف سے لاتے ہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اور اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی رد نہیں کرتے، ہمیں بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ نائب مہدی کا جو تصور ہے اس کی بنیاد پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ 4 نائبین تھے جو ان کی غیبت صغریٰ میں نمودار ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی صفوی حکومت کے زمانے میں علی محمد صفوی نام کے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نائب مہدی ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد جو ہیں وہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ خود خاندان صفیہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ نائب مہدی کے طور پر دنیا میں اپنی حکومت کرنے کے لائق ہیں، اور یہی دعویٰ آج کی ایرانی حکومت بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ نائب مہدی ہے۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نائب مہدی کوئی شخص ہیں جو نمودار ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے سے ظہور سے پہلے، جو ان کی شہادت دیں گے کہ یہی وہ مہدی ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، جب ان واقعات کا ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ پادشاہ تمام دانائے سرور با وقار بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہو سکے تو اس سے دور ہو جاؤ، میں اس کے بیٹے کو یادگار کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ یہاں پر یقینی طور پر آگے آنے والے شعر میں بھی شاید محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان سے دور رہو، یعنی چھپے رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ وہی لازمی طور پر جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جنم دیں گی، یا جو بھی کانسیپٹ ہے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہی بات کہی گئی ہے کہ اس کے بیٹے کو یادگار کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، یعنی ایک بڑی شخصیت جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجداری می بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سب حضرت کے غلام ہیں، یعنی ان صاحبہ کے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ میں نے اس کے بیٹے کے سر کے اوپر ایک تاج دیکھا ہے، یعنی ان کے جو بیٹے ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان کو خلیفہ منہاج النبوہ کا رول حاصل ہوگا۔ اب مزید پڑھتے ہیں۔ بعد از خود امام خواہد بود کے جہاں را مدار میں بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام کے بعد بھی کچھ اور امام ہوں گے جیسا کہ پورے جہاں میں وہ حکومت کریں گے، یہ میں دیکھتا ہوں۔ اب مزید پڑھتے ہیں۔ حدیث سے بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی کچھ خلفائے خلفائے منہاج النبوہ وہ ہوں گے، اور پھر وہ حکومت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میم ہا میم دال می خوانم کا آر نامداری می بینم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد میں نام میں پڑھتا ہوں، میم ہا میم دال یعنی محمد میں نام پڑھتا ہوں، میں یہ نام بہت مشہور دیکھتا ہوں، نام آ نامدار می بینم یعنی میں نام مشہور دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ صورت و سیرت تش چو پیغمبر علم و حلمش شعر می بینم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ اور کردار اس کے پیغمبر کی طرح کا ہے، مجھے اس کا علم اور حلم
اس کا نعرہ نظر آتا ہے، یعنی اس کا شعار نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ بنیادی طور پر دین اور دنیا کے حساب سے کامل شخصیت ہوں گے، یعنی ان کی اندر وہ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہوں گی کہ پوری طریقے سے وہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی علوم پر ان کو عبور حاصل ہوگا، بلکہ دینوی علوم پر بھی ان کا جو کمال ہوگا وہ بہت ہی اپنے پائے کے ثابت ہوگا، اعلیٰ پائے کا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دین و دنیا از شہود معمور خلق از بختیاری می بینم، یعنی دین و دنیا میں اس کو عروج حاصل ہوگا، میں بختیاری لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اب بختیاری لوگ کون ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی بات کریں گے۔ بختیاری قبیلہ جو ہے وہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ریڈ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کا نقشہ، یہاں پر یہ لور قبیلہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں کافی مشہور قبیلہ ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہوں گے ایران سے آئیں گے اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کا جھنڈا لیے ہوئے بلند لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے خراسان سے جھنڈے آئیں گے۔ واللہ عالم بسوال، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ید بیضا کے بعد پائندہ باز ذوالفقاری می بینم، یعنی مطلب یہ ہے کہ ید بیضا ہے ایسا کہ ہوا کے ساتھ چلے، یعنی بڑی قوت ہوگی، ان کو بڑی طاقت حاصل ہوگی اور پوری دنیا میں ان کا جو نام ہوگا وہ روشن ہوگا۔ میں اسے ذوالفقار کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ تلوار کے زور پر بھی دنیا کو فتح کریں گے، یعنی مسلمانوں کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اس کے علاوہ 49ویں شعر، مہدی وقت و عیسی دورہ ہر دور آشا سوار می بینم، یعنی مہدی علیہ السلام، مہدی وقت اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں ایک وقت میں نمودار قریباً نمودار ہوں گے، اور اس میں ان کو ہر دور آشا سوار می بینم، یعنی اس تقریباً ہر دور کے جو شہ سوار ہوں گے، یعنی گھوڑ سوار، یعنی بہادر افراد، یعنی سولجرز، وہ ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ ان کی حمایت اور نصرت کر سکیں۔ ان کے ساتھ لڑنے والے جو ہوں گے وہ بڑے بہادر اور نامور ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں بھی شاہ نعمت اللہ ولی کے قصیدے کو جاری رکھیں گے اور مزید اس پر بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔